राम। मेरे सारे बहन भैया ना हाथ जोड़ गए। भगवान से दुआ करूंगी कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अब अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं बताऊं बात कि मैंने इतनी सलवार सिल ली और उस सलवार सिलने से मेरा डबल प्रॉफिट हुआ है। आप जितनी भी मेरी बाण हैं जो सिलाई कराए हैं, या एक बात आजमा के देखो, उन मतलब इससे कितनी के अगर हाथ में फिनिशिंग तो आवा हुआ है, उसकी गला समय की भी बचत हुआ है। जो एक चीज ने रूटीन पे सिमे जावे तो उड़ा मैंने सलवार इसी सिल ली। उस सलवार सिमण दे मैंने पैसे तो आए पर पैसे की गिल गिल मेरा ऐसा प्रॉफिट हुआ। आज भी मैं ना जब मेरे द्वारा सूट आवे है ना, इतनी जल्दी सलवार सिल दी क्योंकि मैंने सलवार में मतलब बहुत कम टाइम लग गया। वो हाथ जितना कपड़ा निकले है ना, उतना ही मतलब समय की भी बचत हो जाए फिनिशिंग की गिल गिल। तो 3 टेलरनिया के फोन मतलब आया करते, अब भाई मैं सलवार भेजू हूँ, मैं सलवार भेजू हूँ। बाद में तो मेरे तय यूं हो गया था कि जाके ले आने का और ले जाने का मेरे दौरा। मैंने सोचा कर दी कि क्यों गई, क्यों देख आई, खाली तू कह दे भी मेरे दौरा टाइम को ना। जबकि टाइम ना तो के मैं मतलब ड्यूटी कराया करती हुई मशीन का काम कराया करती, पर सोचती कि जाऊंगी आऊंगी 1-2-5-4 मिनट खराब होंगी। तो मैंने कह दिया कर दी मेरे तो टाइम को ना, तो उन्हें शमान की इतनी ख्यास हो गई थी मेरे पे अपने आप शामी थे किसी ने भेजा करती या खुद देकर जाया करती, तो मैं सलवार सिल लिया करती। और पैसे भगवान की दया आता है। देख मैं इतने साल 9 साल सिलाई कराई मैं पार्लर में। मन ने किसी बंदे का यूं नहीं बेरा था कि कौन गलत है कौन सही है। किसी ने मेरे 25 पैसे भी नहीं रखे। मैं उन मतलब कस्टमर का भी दिल से धन्यवाद करूँ कि भले मैं मेहनत कराया करती, पर मेहनत उनके कारण तो कराया करती। अगर वह सूट ना देती तो मैं मेहनत किया करती, चाहे सारा दिन ही सोचती मेहनत करूँ। जब मेरे पास कोई काम में नहीं आवेगा तो मेहनत क्या की करेगा बंदा। जो हुनर होगा उसके अनुसार तो काम करेगा। तो भाई मेरा तो मैंने तो सही बताऊं बात, जब तक मैंने सिलाई का काम इतना स्टार्ट कराया ना, तो मैं तो अपने दिल में न्यू मानने लगी जो ये कस्टमर है ना मेरे ताई तक भगवान के समान है। तो मैं एक बार की बात बताऊं, काम किसी का ओट लेना वो देना बहुत जरूरी हो जाए है। पीछे तो आवे है पर एक उसकी मतलब वो कहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाए है कि हाँ मैंने जरूरी देना है। तो करवा चौथ का दिन, करवा चौथ के दौरे भी रही है सिलाई वाली का के हाल हो जाए है। बिल्कुल बैंड वाजा है कम से कम भी 15-20 दिन पहले कति रूटीन तन्यू सोच ले है। रात ने मैं कदे 2 बजे सोऊं कदे 1 बजे सोऊं, उससे पहले तो सोने का कोई काम नहीं। और 5 बजे के बाद तय खाट पे लगना ही लगना नहीं किसी हालत भी, क्योंकि दिन में तो 2-3 सूट नहीं निकलेंगे तो काम किसी डर काबू में आवे को ना। और उसका एक ऐसा काम हुआ है कि वो एक का दिन देना ही देना, जानू उस दिन तो पाचा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्योंकि आप बेचारी को एक गरीब गरूबे के क्योंकि 1-1 2-2 सबके 2 रुपया ना होता कि सारी दुनिया रुपये में इतनी खेल रहा है कि रुपया नहीं सब कुछ मानना है। बहुत इसी हैं जो 1-1 2-2 रुपये ना बचा के ना अपने सूट ले आवे हैं। फिर मन भी नहीं हुआ करती कि जब उनका त्योहार पे नहीं देगी तो फिर फायदा क्या हो गया। भले मैं आगे तो क्षमाओ चाहे ना क्षमाओ, पर मेरे दौरा आ गया तो मैंने नहीं सोच ली कि यूं मैंने त्योहार पे देना ही देना है। अगर मैंने ले लिया तो ओट लिया तो मैंने सारा दिन लाल लोगों ने कितना मतलब कितना न्यून भी करवाया करती जब ज़्यादा इमरजेंसी हो जाया करती, कि मैं भी कटवाया करती सलवार जब कति घनी इमरजेंसी होती। और कति त्योहार के दौरा में मना भी कर दिया करती हूँ मैं। जैसे जब मेरे तय नहीं हुआ था मेरा काम तो मैं यूँ कहती भाई 10-5 दिन मेरे तक नहीं होगा, तो वह मान भी जाया करती कि कोई बात नहीं हमारे पास कारीगर बैठा है, या इधर कारीगर तो निकलवा लेंगे उधर निकलवा लेंगे। पर ना उनने मतलब मेरा साथ छोड़ा ना मैंने उनका छोड़ा। कोई 1 रुपये में उन रोला नहीं होया, कोई मतलब नहीं। सही अपना आराम तय पीस ले जाती पैसे दे जाती, सही मेरा काम चलता रहा। और मन ने भी सच कहा पा गया था कि सूट आओ चाहे ना आओ कम से कम 100-50 रुपये तो मेरे एक दिन के मेरे हाथ में आने ही आने। जिससे मेरा दूध आ जाए अगर सब्जी आ जाए, अगर लेडीज़ का क्या काम हुआ है अगर दूध सब्जी भी आ जाए ना, वह इतनी खुश हो जाए अगर कि भाई हाँ मन ने भी अपने हाथा से कुछ कमाया है। और मेरी तो आदत थी मैं तो बहुत खुश हो जाया अगर दी। और मैं उन बाना तई को हूँ जो 1-1 रुपये ने तरसे है। एक मशीन का हुनर एक ऐसा हुनर हुआ है, जरूरी ना है कि सब नई इजाजत होगी घर तक बाहर जाकर काम करे। और ये इसी चीज़ भी ना है जो सीखने लागत या जिंदगी में आवे को ना। आजकल तो यूट्यूबर और ये इतना सब कुछ चल रहा है, किसी तो पैसे देकर भी सिलाई सीखने की कोई जरूरत नहीं। खाली वीडियो बढ़िया डाल देख ले और अपने घर में मतलब सिमना स्टार्ट कर दे।
अपने सीमना स्टार्ट कर दिया, अपनी सासू के सीम ले या और किसी पैर डबाड़ी के सीम ले। जितना हाथ तक कपड़ा निकालोगी ना, जिसने धागा भी नहीं डालना आता होगा ना, वो भी यूट्यूब पे देख कर भी सिलाई कर सका है। तो फिर मैंने एक दिन की मैं बात बताऊं, करवा चौथ का दिन मैंने मेरी मशीन के दौरे इतनी कातर पड़ी, मैं इतनी वक्त मतलब 6 साढ़े 6 बजे से मैंने रसोई का काम निपटा दिया था, खाना बनाने का। अब भाई लेकर खा लियो बेटा, क्योंकि मेरे भी 2 बालक थे, दोनों बालक स्कूल में जाया करते। तो खरी न स्कूल कॉलेज दोनों ने कर लिया, भगवान की दात है। पर उस टाइम में तो एक कॉलेज में जाया करता, एक स्कूल में जाया करता, तो मैंने टिफिन विफिन भी बनाने बहुत जरूरी होया कर दे। खुद तो खाओ ना खाओ, पर बालका तो देना जरूरी पड़ा है। हस्बैंड तो मेरे गुड़गांव रहा करते, ये तो केवल 10-5 दिन में, जब तक 2012 तय रहने लगे यहाँ माड़े, तो 10-5 दिन में कदे एक दिन आ रहे, शाम ने लेट सी आ रहे, सुबह जल्दी निकल जाएगा। तो फिर भी हम तो 3 माँ बेटा थे। फिर शाम ही का टाइम हो रहा होगा 6:30-7 का, मैं इतनी करड़ी थक गई मशीन में। मेरे यूं हो गया कि जैसे आज तो मैंने कोई मशीन पता है अपने आप पर दूसरा कोई हूँ खाट पे गिरा, जैसे जकड़ सी गई हो, यूं हो गया। मैंने उस दिन रोटी मेरे ख्याल तो पानी भी नहीं पिया होगा पूरा दिन, मैंने याद भी नहीं थी कि दिन पानी पीना है ना पीना है। रोटी मैंने जाने के नहीं खाई, मैं कोई ना मना करता तो सूटे काट ले। एक टेलरनी का फोन आया उन तीनों में से, एक का मोनिका का, तो बोली कुसुम कैसी हो? मका भाई कैसी वैसी तो के हालत कति खराब हो रही है। मका तू बता मोनिका। बोला अरे हालत तो खराब हो ही जा है, पर कोई बात नहीं, बरस दिन का त्योहार है, पर मेरी 3 सलवार अर्जेंट में निकाल दे। मतलब अगले दिन करवा चौथ सुबह तक शाम हो गई, मैंने पानी तक ही नहीं पी लिया। 7 बज लिया, जिसमें मैंने उसके बाद खाना भी बनाना। मैंने कदे न्यू नहीं सोची थी कि मैं मतलब खाना बाहर तो मंगा लूँ, क्यों 1-1 रुपया बचा के और फिर वेस्ट करना। मैं हमेशा अपना खाना रसोई में बनाया करती। कोई त्यौहार होया या कोई साल का लास्ट दिन होया, हमने ये फंड कदे नहीं करे फिजूल का खर्चा करो, ना ना भाई। चाहे मेरा बुखार चढ़ा है, चाहे मेरा माई रानी लकड़ी है, वो माता लकड़ी थी, फिर भी मैं रोटी अपनी खुद बनाया करती बड़का की। किससे ने मदद नहीं, ना मैंने मदद की जरूरत थी कि कोई आओ और मेरे खाना बनाओ, ना ना। मैं ही सोचा करती मैं मदद कर दूंगी, पर मन किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने इतनी मदद दे रखी। श्याम में तो कोई बंदा ऐसा आवे है जो कति भगवान बनकावे है। मेरे हाथ पाँव स्वस्थ रहे, आँख ठीक ठाक रही, तो मैंने जरूरत की है कि मैं खाना की सेवा बनवाऊँ या बाहर तक मंगवाऊँ, मारा इतना जुगाड़ को ना। तो 7 बजे फ़ोन आया उसका, बोली भाई 3 सलवार तो अर्जेंट में निकाल दे और सुबह देनी है पक्का, सुबह देनी है पक्का। मना करूं और तो उसने भी बोली घनी इमरजेंसी होगी जब उसने मेरे तक कही है, क्योंकि पहला 10-5 दिन की तो मेरे तक दे रखी थी इजाज़त, नहीं काम है तो कोई बात नहीं, ना टाइम है तो अपना निकाल ले, क्योंकि सब ने मेरा होगा कि इसने भी ज़रूरत है, या अपना निकाल लगी तो इसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। बेटी मेरी ट्यूशन पर जावे, मन ने यू रूल था 9th तक मेरी बेटी ने ट्यूशन लेना स्टार्ट कराया था। कभी 2 टाइम जाया करती, कभी 1 टाइम जाया करती। मैं छोड़ के भी आया करती, ले के भी आया करती, ज़्यादा दूर होती तो मैं उड़े बैठा भी करती। तो मैंने वो काम करना भी बहुत ज़रूरी। तो शाम के टाइम मेरी बेटी का ट्यूशन, मैं मशीन में तो उठ ली 7 बज गए, ना मैंने खाना बनाया ना कुछ, मतलब खुद तो पानी तई भी नहीं पिया। करवा चौथ तक पहले रात दिन मेहंदी तो मैं हमेशा अगले दिन लगाया करूँ, कहानी सुनाया करूँ, उसके बाद मेहंदी लगा करूँ। कहानी मैं एक पूर्वा हलाया करूँ बस, या दुनिया का लगी कि सोन है ज्यादा है ना, मैं उसके पाछे मेहंदी लगा कर सीधी मैं सो जाया करूँ करवा चौथ वाले दिन। फिर मन्ना सोची चल कोई नहीं, पैसे तो आवेंगे, मतलब जान तो इतनी हो रही थी कि कभी बैठा भी नहीं जाता था, पर फिर भी यूँ थी कि भाई उसकी भी अपनी मजबूरी है। और आदमिया तो है ना, आदमिया का काम करा है ना, तो ये आदमिया के काम आवे हैं। ये नहीं है कि मैं श्यामी वाला तो 10 काम करवा लूँ और अपना मैं खुद हूँ तो एक भी नहीं करूँ, यूँ कोई काम ना आवे। ऐसा पागल ना, आज का ऐसा टाइम है किसी के 2 काम निकालोगे ना तो सामने वाला 1 काम निकाल लेगा। तो मैंने उसकी हाँ वरली, मैं हवे पूछा दे, जबकि मेरी आशंकती नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूध दाद पीवेगी, रोटी राटी खाओगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। मैंने बेटी ने मैं लेकर गई, छोड़ गई ट्यूशन पे, 4 मंजिल ऊपर चढ़ी, दोबारा एक बार छोड़ गई, फिर मतलब ऊपर तो ऊपरी चढ़ी,
1 घंटे का ट्यूशन था। मैं कहा 1 घंटे में तू रोटी बना अपनी। 1 घंटे में मेरा रूल था, मैं सुबह आटा लगा दिया कर दी, सब्जी बना दिया कर दी, रायता बना दिया कर दी, चटनी बना दिया कर दी, ताकि शाम में मैंने रोटी बनानी पड़ा। मैं पूरा दिन मशीन पे बैठूँ, मैं इतनी थक जाया करती। तो मैंने बेटी ने मैं छोड़ खाई। मैंने सोची 1 घंटा है तेरे दो रहा है, कोई बात नहीं, मारी मत। मैं ऊपर गई, लेगा माई रानी का नाम। माई रानी मेरी इतनी सतकी है कि मेरी एक सुई भी खुजा तो मेरे मुंह तन्नू लग रहा है, हे माई रानी कि जटवा दे, तो मेरी नज़र उस सुई पे ही पड़ेगी सीधी। तो मैंने ऊपर जाकर न रोटी बनाई, मैं कुछ ताकत दे, खुद खाई, थोड़ी उसमें वो ताकत सी आई। 1 गिलास दूध का पिया। आसिम तो थी नहीं किसी हालत भी, जमाए टूटे पड़े थे। फिर मैंने सोची कोई बात नहीं, जब वहाँ ही भर ली तो टाइम हो गया, तो मैं बेटी नहीं लाऊँ। पहले तो मैं बेटी नहीं लाई, बालगन रोटी खाई, बर्तन वर्तन करे। मैंने अपनी रसोई से ही, मैं अपनी रसोई ने शाम ने एक भी बर्तन छोड़ के नहीं सोया करती। सारी ने साफ करके, सारे बर्तन साफ करके जब सोया करूँ, ताकि सुबह उठूँ तो मैंने रसोई एकदम साफ सुथरी मिले। फिर उसके बाद मैंने आई तो मैंने सोची हिम्मत तो कती नहीं, मशीन के लो तो जाया ही ना जा। इतनी कातर पड़ी, इतनी कातर पड़ी, जमा ढेर हो रहा जो कर, मशीन के पैर आधे सारे दब रहे हो न्यू, इतना ढेर हो रहा। फिर बालक भी मेरे नहीं गया करते, रहने दो मम्मी बीमार हो जाओगे, रहने दो। हालांकि मैं बीमार कदे नहीं होया करती, पर फिर भी बालक, फिर मैं इनकी भी माननी जरूरी है। तो मैं लौट गई। सब ने तो हार रही थी, इतनी करड़ी नींद तो मन भी आ थी, पर मैंने वो सलवार भी देनी जरूरी। और अगले दिन 8-9 बजे ही मतलब हमने भी अपनी पूजा करनी। और मन कदे पूजा एकली ने भी नहीं करी, हम मकान वाली 3-4 जनी थी, सारी इकट्ठी कराया करते। तो त्योहार का दिन मैंने भी अपना कुछ करना। फिर भी मैंने 3 सलवार निकालनी, तो मैंने वो तो कोई टेंशन सी। मगर तू है तो पागल है, जिन्हें नू नहीं कहा कर, मतलब कत्ती तरेड़ है तने लेने की जरूरत थी जब तेरी हिम्मत नहीं थी। तो फिर अपना मन समझाया, कोई बात नहीं, मुसीबत में काम आया कर, तो ये मतलब श्यामी वाला साथ दिया कर। तो मैंने थोड़ी ही बार तो यूँ सोची कि रेस्ट कर। मैं लौटी, लेकिन मैंने नींद नहीं आई, मेरा भड़क सी थी, उन सलवार की हार रही थी, पर मेरा भड़क थी। पाए आ गई मेरी अमरेला मशीन, इतनी भारा, इतने मजबूत इसके पाँव। मन ने अगर कमरे में मैं लाइट चसाऊँ तो मेरे बालक डिस्टर्ब हुए, बालक सोएं। अगर मैं बाहर छत पर रख कर न लाइट चसाऊँ तो उन मकान वाला का पूरा बड़ा वो था, वो क्या आगरा जिसने मतलब देसी भाषा में जाल, उसमें तो नीचे चांदना जावे। तो बाथरूम में मशीन लेकर गई, और बाथरूम उनकी सी थी कि जैसे पूरी छत है, 2-3 ईंट ऊपर कुछ लेंटर डलवा रखा था, ताकि नीचे नमी ना जावे। नीचे भी वॉशरूम था उसके नीचे। तो बाथरूम में मशीन रखी, अपने आप ठागा। उस टाइम कौन दरवावे, क्योंकि सब सोए, जबकि मैंने तो चुपचाप सीलनी थी। मगर बालक उठेंगे दिन कहेंगे, अरे मम्मी क्या हो, पूरा दिन लगी रहती हो, रात ने भी करने लगी। बालकोनी का ना वो के नाम वॉशरूम में रखी, वॉशरूम की लाइट ऑन करी, दरवाजा जाप्या। और उसके बाद मैंने 3 सलवार पूरी करी रात ने। वो भी मतलब जब वह सलवार सिल ली ना, मैंने सुबह के 3 बज गए हूँ, तो मैं 1 घंटे में, पौन घंटे में सलवार सील दी यार। पर उस दिन मैं इतनी थक रही, 1.5-2 घंटे में मेरी 1 सलवार पूरी हुई। पर फिर भी मैंने सलवार सील दी। इंटरलॉक में करया नहीं करती, खाली सलवार सील लिया करती, धागा सब कुछ उनका ही था। तो थैले में सलवार डाली, बस तो गए 3। वो तो मेरा यूँ हो रही कि मरीना जी यूँ हो रही, ऐसा काम हो रहा तेरा। 50 रुपये तो केस में तेरी जान चलेगी, तो मतलब क्या रहा क्या होगा। पर वो क्या आग्रह ना कि परमात्मा भी साथ दे है उस बंदे का जिसको ज़रूरत होती है। मेरा तो इतना दिया है, मैं तो सुबह शाम इस भगवान का इतना धन्यवाद करूँ कि हे प्रभु, मैं ये कोई मशीन बनाने वाले का भी धन्यवाद, और मेरे हाथ में जिसने हुनर दिया, जिसने मशीन सिखाई, उसका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कि जिस मशीन के कारण आज भी मैं अपना रसोई का काम इतने आराम से निकालूँ। मैंने कोई यूँ को ना, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जितनी बड़ाई करे उतनी ही कम। पर मैं खुद यूँ सोचूं कि मेरे हाथ में ताकत है, मैं अपने आप कर लूँगी, क्योंकि इन बालका में मेरा भी हक होता होगा। जब मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं तो क्या मैं इनका खर्चा कुछ खुद नहीं उठा सकती? ठीक है, आदमी जितना काम नहीं कर सकती, आदमी तो मतलब आदमी हुआ है, आदमी की कमाई तय बरकत हुआ है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आदमी कमाए जाएगा, लेडीज हाथ पाथ धर कर बैठी रहेगी, सारी ना साफ करे जाएगी, तो उस घर में कदे बरकत ना हुआ। मेरे तो मेरी सासू ने न्यू सिखा रखी कि बेटी चाहे
थोड़ा खा लिए, थोड़ा ओढ़ पैर लिए। अगर किसी दूसरे के आगे जाकर तू रोवेगी और बतावेगी ना, सारा कोई ना लावे, हंस के सुनेगा, रो के उड़ावेगा। और यह बात मेरे दिमाग में ससुराल माने के बाद अपनी सासू माँ की सी डाल बैठ रही है कि जमा सच्चाई है, या मैंने अजमास भी ली। और यह बात मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि यह मैंने अजमासी यूँ कर। तो इसलिए मैं तो आप सब ने भी यूँ एक हूँ कि न्यू कहने की बजाय, राख्या मासू लाने की बजाय कि मार दो कुछ नहीं, हम एक एक रुपये तरसे हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं कर सकती तो एक मशीन सीख लो और अपना काम स्टार्ट कर दो। उनकी तो होड़ ना हुआ है कि जो महीने में कई कई लाख कमावे हैं, पर इतना जरूर हो जाएगी, आख्या मासूम नहीं रहेंगी, हाथ पर रोटी पक्का टाइम पर परमात्मा देवे ही देवेगा अगर तुम मेहनत करोगी तो इस वीडियो में इतने में एंड करूँ। इस वीडियो का बहुत हो गया। आप सब ने मेरी राम राम, बहुत बहुत सबका शुक्रिया हो।